अभी पॉलिनोमियल का पिछला हमने पढ़ा था चैप्टर 1, अभी उसी में सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल का ही। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है। जैसे कोई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने x + y + 6 = 0 लिया, तो देखिए इसमें ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, दोनों का क्या है? पावर 1 है। तो जिसका पावर 1 होता है उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब टू वेरिएबल है तो इसलिए हमने टू वेरिएबल लिया है। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो होगा ax + by + c कोई कांस्टेंट = 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं इसमें। इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसका भी जो वेरिएबल का पावर 1 हो उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इसे पढ़ना क्या क्या है हम लोगों ने, क्लास 10 का जो चैप्टर है इसमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देख लिया कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको है, ठीक। अब लीनियर इक्वेशन के जैसे जाहिर सी बात है, जैसे हमने एक इक्वेशन ले लिया a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड ले लिया हमने a2x + b2y + c2 = 0। दो इक्वेशन ले लिए। अब जाहिर सी बात है, देखिए कि यहाँ पे एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है, इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है। तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक x का होगा एक y का होगा। सिमिलरली इसका भी दो होगा, एक x का होगा एक y का होगा। तो इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है इस वाले चैप्टर में। उसके दो तीन तरीके हैं और कुछ कंडीशंस है जो हमको पढ़नी होगी। तो पहले पे आते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आपको पढ़ना है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पहला टॉपिक को पढ़ना है हमको, तो सबसे पहले समझते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसके कम से कम एक रूट उसका निकल ही रहा है, मतलब एक पॉसिबल उसके जो रूट है या जो उसके जीरोज कह सकते हैं, अगर वो निकल रहा है तब कहेंगे कि वो लीनियर जो पॉलिनोमियल है वो कंसिस्टेंट है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने एक लिया है इक्वेशन x + y + 4 = 0 और सेकंड इक्वेशन लिया है 2x + 3y + 6 = 0। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट हमें x और y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। इसको कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसमें कम से कम एक यूनिक सिस्टम, मतलब एक यूनिक जो सॉल्यूशन है वो तो होना ही चाहिए, तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने इस एग्जांपल में ये लिया है, यहाँ पे देखिए x + y + 4 = 0 और यहाँ पे लिया है 2x + 2y + 9 = 0। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें x और y की कोई भी वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक, तो जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं फाउंड होता है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में, तो उसको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम में कभी-कभी सिंपल सा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में या फिर स्टोरी प्रॉब्लम में कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल कंसिस्टेंट है तब क्या होगा या इनकंसिस्टेंट है तब क्या होगा। तो दो ही कंडीशन होती है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो जाहिर सी बात है उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट है तो एक यूनिक सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। सॉल्विंग बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे देखेंगे? सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं ज्यादा। दो हमने पॉलिनोमियल लिया, लीनियर पॉलिनोमियल है। पहला लिया हमने जैसे लाइन L1 ऐसे ले लिया और लाइन L2 ले लिया। पहला लाइन कह रहा है कि a1x + b1y + c1 = 0। a1 और b1 का कोएफिशिएंट कहलाते हैं। उसी तरह a2x + b2y + c2। दो हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिए। अब अगर मान लीजिए कि इनका ग्राफ में हमको दिया हुआ है, उससे हमको देखना है सॉल्यूशन। जैसे पहला ग्राफ दिए से पहला केस लिया हमने कि दो लाइन है। पहला कि लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। अगर इसका देखिए ग्राफ हमने यहाँ बनाया हुआ है, अगर दो पॉलिनोमियल है और दोनों का जो ग्राफ है अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है, उसको बोलते हैं, तो उसका क्या होगा कि एक यूनिक सॉल्यूशन फिक्स होगा, निकलेगा ही निकलेगा। जैसे देखिए हमने एक इक्वेशन लिया, एक पॉलिनोमियल लिया, इसका ग्राफ बना L1। ये जो लाइन ड्रॉ कर रही है वो इसका है, इसका। अभी हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बताएंगे कैसे इसका ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। फिर आप देख लीजिए, पहले इसमें L1 को हमने इससे ड्रॉ किया है और L2 को हमने इससे ड्रॉ किया है। तो देखिए दोनों जो लाइन है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा वही इन दोनों का सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे P हमने पॉइंट लिया, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो ये अल्फा जो है वो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है और जो बीटा है वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। x मतलब जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया और बीटा मतलब जो y वाला डिस्टेंस हो गया। तो अगर जैसे एग्जांपल देखिए 0 1 2 3 लिया तो x की वैल्यू 3 कहलाएगी और y की वैल्यू 4 कहलाएगी। तो इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 3 4 होगा। फॉर एग्जांपल हमने बताया।
तो इस केस में क्या होगा कि एक हमारा वन यूनिक सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा जब दो लाइन क्या होता है इंटरसेक्ट होता है ग्राफिकली से। सेकंड केस देखते हैं, लाइन L1 L N2 आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक जैसे देखिए ग्राफ इसका, इस वाले लाइन का हमने यहां बना हुआ है, इसमें क्या है कि देखिए दो लाइन है, कोइंसिडेंट मतलब कि जस्ट बिल्कुल एक जैसे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर गई। तो देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट है, इधर हमेशा प्लस एक्सिस, ये माइनस, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस और डाउन जाएंगे तो माइनस होगा, और ये हमारा ओरिजिन होता है जहां पे क्रॉस करती है हमारी एक्सिस। ठीक, तो देखिए एक लाइन ये है और जस्ट इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, मतलब जस्ट ओवरलैप हो गई। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो जब ऐसा सीन होगा तो आप क्या कहेंगे कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे जब एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्ट का क्या होता है, कोइंसिडेंट का क्या होता है, और थर्ड जो केस है कि लाइन L1 L N2 आर पैरेलल, और पैरेलल क्या होता है। ठीक है, पैरेलल का डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल में भी सेम है, हमारे कार्टेशियन बना दिया, इधर प्लस x, इधर जाएंगे तो माइनस x, डाउन जाएंगे तो माइनस, और जाएंगे तो प्लस x। दो लाइन लिया हमने L1 L2, दोनों क्या है पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि एक फिक्स डिस्टेंस पे दोनों पैरेलल चलती जाएंगे, कभी मीट नहीं करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, उसी को हम लोग पैरेलल कहते हैं। तो जब पैरेलल होगा तो उसमें कुछ नहीं करना है कि पैरेलल में हमको क्या होता है कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, वही जस्ट होता है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाता है, a1/b2 और a1/a2 और b1/b2 है जो वैल्यू, ठीक है वो सेम होता है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता आपको। बस आपको इतना देखना है, तीनों कंडीशन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दो पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और पैरेलल है तो आपका नो सॉल्यूशंस। ठीक है, ग्राफ से बता दिया हमने, ये पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, ओवरलैप कर गई। कोइंसिडेंट है तो क्या कहेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और अगर लाइन और L2 पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन लिखें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो पॉलिनोमियल है, ये दो पॉलिनोमियल है, इसको क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को आपको ग्राफ से बताना है कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। हमारा दो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहला जो स्टेप होता है जो ग्राफिकल मेथड से, उसमें क्या करना होता है कि इसको हमको ऐसे बॉक्स बनाना है और रैंडमली वैल्यू पुट करना है x और y के लिए। जैसे हमने यहाँ पे x लिया, हमने y लिया, दो हमने वैल्यू ली। ठीक, अब इस क्वेश्चन देखना है कि अगर जैसे मान लीजिए हम x की वैल्यू हम क्या ले लें, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y कितना होगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 को इधर लेके जाएंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, देखिए इसे पुट करें यहाँ पे 1, अगर 1 लिया तो 1 + 2y = 3, 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y = 3 - 1 प्लस का तो जाएगा -1 हो जाएगा, 3 - 1 2, ये हो जाएगा 2y = 2, तो y कितना हो जाएगा 2/2 1, तो यहाँ रखेंगे y = 1। ठीक, नेक्स्ट मान लीजिए y की वैल्यू आप 3 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू अगर 3 लेंगे, यहाँ नहीं x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 इधर लेके जाएंगे तो 3 - 3 0, तो y कितना आ जाएगा 0। x अगर 3 लिया तो y कितना आ जाएगा 0। एक और वैल्यू ले लीजिए, एक और ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं -1 ले लीजिए। x की वैल्यू हमने क्या ले लिया -1। देखिए अगर यहाँ -1 लेंगे तो ये इधर जाके लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 4, और 4/2 करेंगे तो y कितना आ जाएगा 2, तो y आ गया 2। ठीक, अब इस लीनियर पॉलिनोमियल का ये हमारा कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब उसी तरह सेकंड का बनाएंगे, ये फर्स्ट का बना लिया हमने, अब सेकंड का फिर वही करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे बॉक्स बना दिया है, ये x y और जैसे 3 आ जाए, 3 2 कोऑर्डिनेट काफी है, वैसे 3 ले लेते हैं तो ज्यादा इजीली हमको ड्रॉ मिल जाता है। अब देखिए इसका करेंगे, सिंपल है कुछ नहीं, अगर हमने x की वैल्यू कितना ले लिए, x की वैल्यू आप ले लीजिए इसमें, जैसे हमको इस तरह से वैल्यू पुट करना होता है कि इजीली इंटीजर में आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए, ताकि प्लॉट करने में दिक्कत ना हो ग्राफ में। तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हमने लिया x की वैल्यू ले लेते हैं 3, तो 3 अगर देखिए x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो यहाँ 3 लेंगे तो 12 हो गया, ये 12 इधर लेके जाएंगे तो 12 - 2 10, लेकिन 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 नहीं ले सकते। आप ले लीजिए -4, अगर -1 ले लीजिए, -1 लेंगे तो -4, और ये जाएगा तो +4, 4 2 6, बिल्कुल सही। तो x क्या ले लेंगे -1। जब x की वैल्यू
जब x की वैल्यू -1 लेंगे तो ये -4 हुआ, -4 को इधर लेके जाएंगे तो +4 हुआ, तो +4 और 2 6 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आगे देखिए y की वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं यहाँ पे। अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा 2 नहीं 0 ले लेंगे, फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए हमको इसको अवॉइड करना है, फ्रैक्शन नहीं लेना है। अगर y की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं तब भी नहीं होगा, y की वैल्यू 2 ले 6 लेकिन ज्यादा हो जाएगा, तो आप y की वैल्यू 2 नहीं लीजिए, आप ले लीजिए y की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं। ठीक, अगर y की वैल्यू हम -2 लेते हैं तो देखिए ये हो गया -6, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +6, तो 6 + 2 8 और 4 को डिवाइड करेंगे 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y जब कब लिया हमने -2 लिया। ठीक, y की वैल्यू जब हमने -2 लिए तो ये -6 हुआ, इधर लेके जाएंगे तो +6, 6 और 2 8 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, एक और लेना नहीं तो इतने पे भी हमारा ग्राफ इजीली हो जाएगा। चलिए इसे भी लेके देखते हैं। पहला हमने इसका ग्राफ बनाया, हमने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ये आपको खुद से एक ओपन बॉक्स बनाना होता है, लेकिन चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमने लिया x एक्सिस और ये हमने लिया y एक्सिस, ये हमारा +x, ये हमारा -x, ये +y और -y, ये हमारा ओरिजिन आ गया। ठीक है, ठीक है, अगर इसको पुट करेंगे तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ से आएगा पहला कोऑर्डिनेट हमारा 1 1 आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया 3 0 और थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया -1 and 2। ठीक, इसको हमको पहले यहाँ पे प्लॉट करना, मान लेते हैं रैंडमली हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6, अगर इधर जाएंगे तो -1, ये आपका -1 -2 -3 -4, नीचे आएंगे तो वही y माइनस, तो -1 -2 -3 -4 -5, एवं जाएंगे तो +1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए प्लॉट करते हैं। पहला क्या है 1 1 है, x का भी कोऑर्डिनेट 1 है, y का भी 1 है, दोनों प्लस में है, तो ये कहाँ पे जाएंगे, ये 1 यहाँ 1, तो इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया, यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये जो पहला पॉइंट है ये हमने 1 1 ले लिया। सेकंड में आते हैं 3 और 0, तो x हमारा 3 है मतलब ये है, और y 0 है तो ये यहीं पे रहेगा, इसको हमने नाम दे दिया b, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। तीसरा देखते हैं -1 और 2, तो x हमारा -1 है यहाँ पे और y कितना है 2 है पॉजिटिव में, तो इसको यहाँ से लेते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो हमारा है ये है a b, इसको c मान लेते हैं। ये हमारा हो गया पहले का, इसको मिला देते हैं तीनों पॉइंट को, ये हमने ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला। तो ये जो है ये पहला पॉलिनोमियल हमारा इसका, ये ऐसा ग्राफ बन गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल का कितना है, पहला क्वाड्रेंट देखिए, इसको हमने लिख लिया -1 2 और ये आ जाएगा 2 और -2, इसको हमको प्लॉट करना है। फर्स्ट -1 और 2 को देखेंगे तो देखिए -1 हमारा x का कोऑर्डिनेट है और जो 2 है वो y का कोऑर्डिनेट है, तो -1 x का यहाँ पे है और y2 यहाँ पे है, ये तो सेम ही हुआ। जैसे -1 और 2 देखिए ये -1 2 दोनों में सेम आ रहा है, तो ये यही कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक, सेकंड पे आते हैं 2 और -2 दोनों है, पहला 2 लेंगे, x का 2 यहाँ पे है और y का -2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, और ये जो पॉइंट था इस दोनों को हमको मिलाना होता है। जितने भी पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, रूलर से स्केल से मिलाते रहना है और ये आपका ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए दोनों जो लाइन है वो किस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है आपका, ये x की वैल्यू कितनी -1 और y की वैल्यू -2, मतलब कि ये -1 और -2, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, -1 और -2, ये यही हमारा आंसर है। इस ग्राफ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैनुअली भी आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपको शो करेगी। ठीक है, ग्राफ से आपको समझ आ गया कैसे हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे क्रॉस नहीं करती, जस्ट ओवरलैप हो जाती, तो ओवरलैप होती तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, जैसे पहले बताया था मैंने, और उसके बाद मान लीजिए कि दोनों का जो ग्राफ आ रहा है वो पैरेलल आ रहा है, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ये और टॉपिक है, इसमें टॉपिक क्या है, बस आपको एक बार एक जगह हमने लिख के बता दिया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। क्या करना है कि जैसे दो पॉलिनोमियल है, एक हमने लिया लीनियर पॉलिनोमियल है a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकंड वन इज a2x + b2y + c2 = 2। ये दो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें क्या केस होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये दोनों पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर ये इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, इनका कंडीशन होगा कि a1/a2 इट मींस दैट द कोएफिशिएंट ऑफ
a1x और कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो ये जो a1 अपॉन a2 है ये बराबर नहीं होगा किसके, b1 अपॉन b2 के। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन में, बोर्ड क्वेश्चन में इससे ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर कोई वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो आपको ध्यान देना है कुछ कि इसी को मेनली याद ज्यादा करना होता है। इसमें क्या है, यूनिक सॉल्यूशन कब निकलेगा, तब जब x का कोएफिशिएंट मतलब दोनों पॉलिनोमियल में बराबर नहीं होगा y के कोएफिशिएंट में, कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कि सिंगल कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। तो उस केस में आप डायरेक्ट x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो और y की वैल्यू इससे निकाल सकते हो। ये आपको याद करना है, तो आपको सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं जब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तब। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कि जिसको कहेंगे कंसिस्टेंट, कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। कब होगा, जब सारे कोएफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि इसका कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ a1 और a2 इक्वल टू रेशियो b1 अपॉन b2 इक्वल टू रेशियो c1 अपॉन c2 जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर तीनों का रेशियो आपस में सेम हो रहा है तब क्या कहेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, इसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं हम लोग। और थर्ड वन इज कि जब हमारा लाइन पैरेलल हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। उस केस में क्या होता है कि सेकंड मतलब फर्स्ट दो कोएफिशिएंट आपके रेशियो बराबर रहेंगे, जैसे कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, बट कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसके बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। तो अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो नो सॉल्यूशन, ये रूल फॉलो कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर ये तीनों चीज आपको अच्छे से याद हो गई तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं बिना किसी सॉल्यूशन के। आपको डायरेक्ट यहां से बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, और अगर इसमें यूनिक में आ जाए तो आप इससे दोनों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वैसे मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट मेथड्स है, क्रॉस लेवल का मेथड है, तो कई सारे मेथड भी है, लेकिन ज्यादा जरूरी होता है कि आप इससे ही निकाल लीजिए। ठीक है।